नमस्ते दोस्तों। आज हमारी दूसरी क्लास है और पिछली क्लास के बाद काफ़ी दिन हो गए मैंने क्लास अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं एनआई में चला गया था आगरा डिवीज़न में। मैं प्रयागराज डिवीज़न से हूँ, लेकिन आगरा डिवीज़न में मथुरा स्टेशन के पास एक बाद स्टेशन है, जहाँ मथुरा रिफाइनरी की बहुत बड़ी साइडिंग भी है। वहाँ पे पैनल वगैरह जल गए थे किसी कारण से, तो जिसकी वजह से वहाँ एनआई में मुझे जाना पड़ा था, इसलिए मैं अगली क्लास अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज हम उस पिछली क्लास के जो क्वेश्चंस थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा 41वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, उसे देखते हैं। ओके। यदि स्विच खुला है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में क्या दिखाएगा? इफ द स्विच इज ओपन, व्हाट ट्रैप इंडिकेटर विल शो एट नाइट? तो ट्रैप इंडिकेटर नॉर्मली डिरेलिंग स्विच के लिए यूज़ होता है, जो दिखाता है कि डिरेलिंग स्विच अभी ऑन है या ऑफ है। तो इसका उत्तर होगा लाल। ट्रैप इंडिकेटर रात के समय लाल बत्ती दिखाता है। अगला क्वेश्चन, केवल एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार क्या होता है? व्हाट इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड इन वन ट्रेन ओनली सिस्टम? हमारे ऑप्शन है लास्ट स्टॉप सिग्नल इन ऑफ, T3693B प्लस प्राइवेट नंबर, मेटल टोकन और नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा मेटल टोकन, धातु का बना टोकन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। RTIS कहाँ लगा होता है? RTIS इज प्रोवाइडेड एट, ऑप्शन है ट्रेन कोच, पावर कार, ट्रैक मशीन, नन ऑफ दिस। तो RTIS जैसा कि हम जानते हैं कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो बताता है कि गाड़ी की अभी पोजीशन का क्या है, वो गाड़ी कहाँ है। तो ये इंजन में लगा रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन क्लियर के लिए पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं? एडिक्वेट डिस्टेंस फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर इज कॉल्ड। ऑप्शन से सिग्नल ओवरलैप, ब्लॉक ओवरलैप, न्यूट्रल जोन या नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप क्लियर हो तो हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी एस्पेक्ट, पहले हिंदी में पढ़ते हैं। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में सी क्लास स्टेशन पर कौन से सिग्नल होते हैं? इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग विच सिग्नल्स आर एट सी क्लास स्टेशन? ऑप्शन है डिस्टेंस एंड एडवांस स्टार्टर, होम एंड स्टार्टर, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर या डिस्टेंट एंड होम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डिस्टेंट एंड होम। ये सी क्लास स्टेशंस पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रोक सिग्नल किसकी सुरक्षा करता है? लास्ट टॉप सिग्नल्स प्रोटेक्ट हुम? ऑप्शन से ब्लॉक सेक्शन इन रियर, नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन या स्टेशन सेक्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन, आगे का ब्लॉक सेक्शन, क्योंकि जो स्टेशन है, अगर ये मान लेते हैं कि स्टेशन है और ये हमारा हो गया लास्ट स्टॉप सिग्नल, तो इसके आगे ये नेक्स्ट ब्लॉक सिग्नल है, इसकी रक्षा करेगा ये लास्ट स्टॉप सिग्नल। SWR में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट SWR? 18 अध्याय 7 परिशिष्ट, 18 अध्याय 27 परिशिष्ट, 12 अध्याय या 12 अध्याय और 8 परिशिष्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अध्याय और 8 परिशिष्ट, 12 चैप्टर्स एंड 8 अपेंडिक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होती है? व्हाट इज स्पीड ऑफ सी क्लास ओडीसी? अब देखिए, ओडीसी होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशनड कंसाइनमेंट। ये नॉर्मली
जो मालगाड़ी आपने देखी होंगी, मालगाड़ियों के डब्बों का या जो माल ऊपर लदा रहता है वो हाइट या विथ, लंबाई या चौड़ाई नॉर्मल से अधिक हो और उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़े, वो ओडीसी में आते हैं, ओवर डायमेंशनड कंसाइनमेंट में। और ये 3 क्लासेस में बटे होते हैं, ए, बी और सी। तो ये सी क्लास का जो ओडीसी है इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 बॉक्स वैगन की शंटिंग में इम्पैक्ट स्पीड कितनी होती है? इम्पैक्ट स्पीड ऑफ शंटिंग ऑफ 5 वैगन्स। ऑप्शन है 15, 8, 5 या 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इम्पैक्ट स्पीड 2 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवारी गाड़ी के ब्रेक वाहन में बीपी और एफपी का मान कितना होना चाहिए? ब्रेक प्रेशर, बीपी एंड एफपी वैल्यू इन ब्रेक वाहन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ब्रेक वाहन के लिए पूछ रहा है। अगर इंजन के लिए पूछता तो हमें पता है कि जो ब्रेक पाइप है उसका होता है 5 और फीड पाइप का 6, लेकिन ये ब्रेक वाहन की बात कर रहा है। अब इंजन में जो प्रेशर होता है वो पीछे ब्रेक वाहन तक जाते जाते कम हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4.8 एंड 5.8। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉट एक्सल वाली ट्रेन को सामान्यतः किस लाइन पर लिया जाता है? नॉर्मली द ट्रेन विथ हॉट एक्सल इज एडमिटेड ऑन विच लाइन? ऑप्शन है लूप लाइन, नॉन रनिंग लाइन, कॉमन लूप लाइन या मेन लाइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेन लाइन। अब देखिए जो गाड़ी हॉट एक्सल के साथ आ रही है उसको लूप लाइन या किसी और लाइन में लेने में खतरा है, क्योंकि उसके लिए वो रास्ता बदलेगा, पॉइंट से होकर गुजरेगा, तो हो सकता है कि कोई हादसा हो सके, गाड़ी डिरेल हो सके या कुछ और दिक्कत हो सके, इसलिए उसे हम सीधा सीधा ही चलाते हैं, सीधा सीधा मेन लाइन पे ही उसे रोकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है? रिपीटिंग सिग्नल शोज विच लाइट इन ऑन पोजिशन। तो रिपीटिंग सिग्नल येलो बत्ती दिखाता है ऑन पोजीशन में, यानी पीली लाइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डबल लाइन में किस क्लास की ओडीसी को क्रॉस नहीं किया जा सकता? विच क्लास ऑफ ओडीसी कैन नॉट बी क्रॉस्ड इन डबल लाइन ब्लॉक सेक्शन। अब मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही 48 नंबर क्वेश्चन पर कि ओडीसी होता है ओवर डायमेंशनड कंसाइनमेंट, जिसमें कि माल की लंबाई या चौड़ाई ज़्यादा होती है, जिसके लिए स्पेशल परमिशन लगता है, और ये 3 क्लासेस में बटा होता है, ए, बी और सी। तो जो डबल लाइन ब्लॉक सेक्शन होता है उसमें कौन सा नहीं चलाया जा सकता, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं 2A क्लास, ए एंड बी क्लास, बी एंड सी क्लास या 2B क्लास। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एंड सी क्लास को हम डबल लाइन ब्लॉक सेक्शन में नहीं चला सकते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का सर्वाधिक रूट किलोमीटर वाला मंडल कौन सा है? विच डिवीजन ऑफ एनसीआर इज हैविंग मैक्सिमम रूट किलोमीटर। हमारे ऑप्शन से प्रयागराज, आगरा, झांसी, ये 3 ही डिवीजन आते हैं एनसीआर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा झांसी। झांसी डिवीजन में सबसे ज़्यादा रूट किलोमीटर हैं। चलिए तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गेटमैन का प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए वैध होता है? वैलिडिटी ऑफ गेटमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ऑप्शन से 4 साल, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए
गेटमैन की कॉम्पिटेंसी वैलिड होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टैंक वैगन BTPN मालगाड़ी का स्टैंडर्ड लोड कितना होता है? स्टैंडर्ड लोड ऑफ BTPN गुड्स ट्रेन इज। अब स्टैंडर्ड लोड पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। 49 + 2, 50 + 2, 59 + 2 या नन ऑफ दिस। अब देखिए BTPN का पहले स्टैंडर्ड लोड था 49 वैगन प्लस 2 ब्रेक 1, मगर अब इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 + 2, यानी अब उत्तर है 50 वैगन प्लस 2 ब्रेक 1। चलिए तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बॉक्स NHL मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉक्स NHL लोडेड गुड्स ट्रेन इज। ऑप्शन से 100 km/h, 60 km/h, 75 km/h या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ सेक्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 75 km/h इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, हो सकती है। अब देखिए परमिसेबल स्पीड जो ये लास्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ सेक्शन, ये भी होता है कि उस सेक्शन में अगर गाड़ी को कॉशन के साथ हम जो स्पीड दे रहे हैं वो तो होता है, लेकिन अगर किसी सेक्शन की स्पीड 130 है तो हम बॉक्स NHL को 130 पर नहीं चला सकते, हम उसे 75 के अंडर ही चलाएंगे। अगर उस सेक्शन की स्पीड ही कम है, मान लीजिए कोई ब्रांच लाइन का सेक्शन है जिसमें स्पीड ही 45 km/h है, तो वहाँ वो 45 पर ही चलेगी, मगर वो 75 तक चला सकते हैं अगर सेक्शन की स्पीड ज़्यादा है तो। बट सेक्शन के मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे ये गाड़ी नहीं चलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। BLCA और BLCB लोडेड और एम्प्टी मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ BLCA और BLCB लोडेड और एम्प्टी गुड्स ट्रेन इज। इसके ऑप्शंस हैं 100 km/h, 60 km/h, 75 km/h या मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ सेक्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 km/h। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेल एक्सप्रेस के प्रत्येक AC कोच में कितने अग्निशामक यंत्र होते हैं? हाउ मैनी फायर एक्सटिंग्विशर्स आर अवेलेबल इन एवरी AC कोच? ऑप्शन से 1, 4, 2 या नन ऑफ दी अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं दोनों एग्जिट पॉइंट पे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि फाटक से प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान नहीं हुआ है तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार देता है? विच अथॉरिटी शुड बी इशूड टू लोको पायलट इफ प्राइवेट नंबर इज नॉट एक्सचेंज्ड फ्रॉम गेट? हमारे ऑप्शन से TA409, T409, T3693B और T80। तो इसका उत्तर हो जाएगा T409 यानी कॉशन ऑर्डर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खतरा सिग्नल पार करना स्पैड किस श्रेणी की दुर्घटना है? स्पैड इज क्लासिफाइड एज। अब देखिए स्पैड यानी जब गाड़ी लोको पायलट गाड़ी को सिग्नल के पार लेकर चला जाए ऑन की स्थिति में, यानी सिग्नल लाल है और लोको पायलट उस सिग्नल को पार कर जाए, तो ये जो दुर्घटना है ये H कैटेगरी में आती है। H1 में आती है पैसेंजर गाड़ियाँ
और H2 में आती हैं गुड्स ट्रेन। और ये एक सांकेतिक दुर्घटना है, यानी इंडिकेटिव एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि दुर्घटना हो सकती थी मगर हुई नहीं, और इसके लिए लोको पायलट को रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। चलिए तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए कौन से अधिकार पत्र जारी किया जाएगा? Which authority will be issued for passing shunt signal in on during shunting? ऑप्शन से T409, T3693B, T806, T3691। तो इसका उत्तर हो जाएगा T806, यानी शंटिंग ऑर्डर। शंटिंग ऑर्डर में ही लिख दिया जाएगा कि इसे आपको ऑन की स्थिति में पार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पटाखा सिग्नल की अवधि पूर्ण होने पर इसे कब टेस्ट किया जाता है? एक्सपायर्ड डेटेड डेटोनेटर्स टेस्टेड आफ्टर। इसके ऑप्शन से प्रत्येक 12 माह में एक बार, प्रत्येक माह में एक बार, प्रत्येक 6 माह में एक बार, प्रत्येक 18 माह में एक बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 12 माह में एक बार। और जो डेटोनेटर्स होते हैं इनकी लाइफ तो 5 साल की होती है, बट इन्हें हर 1 साल पे टेस्ट करके, यानी 12 महीने पे टेस्ट करके 3 साल तक और बढ़ाई जा सकती है। तो इसका हो जाएगा 5+3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। BSLB बोर्ड ब्लॉक सेक्शन के अतिरिक्त किसकी सीमा निर्धारित करता है? BSLB बोर्ड डिटरमाइन व्हाट अदर देन ब्लॉक सेक्शन। ऑप्शन है स्टेशन सेक्शन, स्टेशन लिमिट, सिग्नल ओवरलैप या ब्लॉक सेक्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 64 का उत्तर है स्टेशन सेक्शन, क्योंकि जो BSLB बोर्ड लगा होता है वहाँ से ब्लॉक सेक्शन चालू हो जाता है और उसके जस्ट पीछे स्टेशन सेक्शन खत्म हो जाता है। तो इन दोनों का निर्धारण करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रैप इंडिकेटर क्या दर्शाता है? ट्रैप इंडिकेटर इंडिकेट्स, ऑप्शन से पॉइंट पोजीशन, डिरेलिंग स्विच पोजीशन, सिग्नल पोजीशन और लाइन पोजीशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिरेलिंग स्विच पोजीशन। और ट्रैप इंडिकेटर लाल बत्ती दिखाता है, ये हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डी क्लास स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डी क्लास स्टेशन इज? ऑप्शन है 1, 5, 3 या नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। डी क्लास स्टेशन 2 टाइप के होते हैं, एक साइडिंग वाले जिन्हें डी के साइडिंग कहते हैं, और दूसरे होते हैं बिना साइडिंग वाले जिन्हें हम फ्लैग या हॉल्ट स्टेशन कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जहां सड़क और रेल लाइन मिलती है उसे क्या कहते हैं? वेयर रोड एंड रेलवे ट्रैक क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड। ऑप्शन से गेट क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग, डेंजर जोन। तो इसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी मंडल में कितने ए क्लास स्टेशन है? हाउ मैनी ए क्लास स्टेशन इन झांसी डिवीजन? ऑप्शन से 1, 5, 3 और नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि झांसी डिवीजन में 6 ए क्लास स्टेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। स्टैंडर्ड 3R के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन्स एट द स्टैंडर्ड 3R स्टेशन? ऑप्शन से 110 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर या 160 किलोमीटर पर आवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
डी क्लास के स्टेशन पर सवारी गाड़ी का आगमन का उल्लेख कहाँ होता है? द अराइवल टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन एट डी क्लास स्टेशन इज मैंशनड इन। ऑप्शन से वर्किंग टाइम टेबल, पब्लिक टाइम टेबल, जोनल टाइम या कहीं नहीं, नोवेयर। तो इसका उत्तर है वर्किंग टाइम टेबल। अब डी क्लास स्टेशन जैसे कि हॉल्ट स्टेशन या फ्लैग स्टेशन होते हैं, वहाँ कोई एक स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन नहीं होते, वहाँ गाड़ियाँ वहाँ से ऑपरेट नहीं होती हैं, पिछले स्टेशन से ऑपरेट होती हैं। तो यहाँ पर गाड़ी आती है, रुकती है और अपना जो उनका निर्धारित समय होता है उतनी देर रुक के वो चलती हैं, और ये जो समय होता है ये वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। झांसी मंडल की तीसरी लाइन सेक्शन में कौन सी गाड़ी संचालन पद्धति लागू है? विच सिस्टम ऑफ वर्किंग इन थर्ड लाइन सेक्शन ओवर झांसी डिवीजन? ऑप्शन है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, वन ट्रेन ओनली सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। और वहाँ जो थर्ड लाइन, सिर्फ यही नहीं, जो आगरा डिवीज़न में भी थर्ड लाइन है वहाँ भी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ही लागू है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। EMU गाड़ी में किस प्रकार के कपलिंग लगे होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग इज इन EMU? ऑप्शन है CVC, स्क्रू कपलिंग, शैको कपलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैको कपलिंग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर? ऑप्शन है एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, MR प्रेशर या वेलोसिटी ऑफ विंड। तो एनीमोमीटर से वेलोसिटी ऑफ विंड यानी वायु की गति मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। झांसी मंडल में NSG1 स्टेशन कौन सा है? विच इज द NSG1 स्टेशन इन झांसी डिवीजन? झांसी, ग्वालियर, खजुराहो, नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। झांसी डिवीजन में कोई भी NSG1 स्टेशन नहीं है। NSG1 स्टेशंस के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि NSG1 स्टेशंस वो होते हैं जहां 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा। हम 75 तक करेंगे इस क्लास में, और इसके बाद आगे के 35 क्वेश्चन, जिसमें कि 25 क्वेश्चन अपने रेलवे डिपार्टमेंटल के और 10 क्वेश्चन हिंदी के, राजभाषा के, हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में डिस्टेंट सिग्नल का खंभा किस रंग से रंगा होता है? इन डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग डिस्टेंट सिग्नल पोस्ट इज पेंटेड विथ। ऑप्शन है ब्लैक वाइट, ब्लैक येलो, ब्लैक रेड या येलो रेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लैक येलो, काला पीला। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो या फिर कभी आप लोग जाके देखना अपने डिस्टेंट सिग्नल को, जहाँ डबल डिस्टेंट लगे हों वहाँ पे जो डिस्टेंट सिग्नल है वो काले और पीले से रंगा होता है। चलिए तो क्लास ख़त्म करते हैं, और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा ताकि औरों की भी तैयारी बेहतर हो सके।